इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चंस देखेंगे कि परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। आप ये वीडियो अगर पूरा देख लेते हो तो उसके बाद आपको पेन पेपर का भी ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी नंबर का परसेंटेज, चाहे वो कितना भी हार्ड हो। तो इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि आपको कैसे परसेंटेज निकालना है। जैसे स्कूल में हम लोग सीखते हैं कि कैसे परसेंटेज निकालना है। जैसे यहाँ पे देख लो 40%, अगर 30 का 40% निकालना है तो स्कूल में हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके निकालते हैं कि ऐसे 40 को लिख दिए 40/100 इंटू 30। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये, तो आया कितना, 4 × 3 12। तो ऐसे निकालने में टाइम लगेगा, मैं बताता हूँ क्यों आगे जाके। ये तो इजी है। जैसे ये निकाले, आप ऐसे भी निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। सबसे इजी है कोई परसेंटेज निकालना, वो 10 है। जैसे 30 का 10% निकालना सबसे आसान है, या किसी भी नंबर का 10% निकालना सबसे इजी होता है। इसका सबसे आसान 10% निकालना है। 10% निकालने के लिए हमको 10 से बस डिवाइड करना होता है। तो 30 में हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 30 में हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। अब 10% निकल गया तो 40% तो इजी निकल जाएगा ना, क्योंकि हम लोग को बस 4 से गुना करना है। तो 3 × 4, यहाँ से भी 12 आ गया। ऐसे निकालना ज़्यादा आसान है। ये तो मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप मन में करके देखो, आपको पता चलेगा कि 30 का 10% निकालना कितना आसान है। 30 का 10% 3 हो गया, और इंटू 4 12, काम खत्म। आपको ये करने का ज़रूरत नहीं है। वैसे ही नेक्स्ट नंबर देखो, वैसे ही 60% निकालना है किसका, 90 का। तो 90 का 60%, तो 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% सीधा 10 से, किसी नंबर का भी 10% निकालना है तो उसका डायरेक्टली 10 से डिवाइड कर दो। तो 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, गुना 6 कर देना है, तो 54, बात खत्म। यही हो गया इसका परसेंटेज। तो आप क्या करो, सबसे कोई भी नंबर हो ना, उसका पहले आप 10% निकाल लो। उसके बाद जितना भी परसेंटेज पूछ रहा है उससे इंटू कर दो। हाँ, लेकिन और एक और, अब आगे क्वेश्चन में देखेंगे उसमें दिक्कत हो सकता है। जैसे यहाँ पे है 40% निकालना है किसका, 51 का। तो 51 का 10% क्या होगा, तो 51 में हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5.1। और फिर 5.1 आ गया, और इसको 4 से हम गुना करना है। तो आप अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो मन में ही कर लोगे। 5.1 का 4 से 5 चौके 20, तो 20, और इधर पॉइंट दे के 4, काम खत्म। यही आसान हो गया। तो आपको सिर्फ क्या बोलता है, परसेंटेज निकालना है तो आप सिर्फ इससे नहीं निकाल सकते हो जल्दी से। परसेंटेज तो हर कोई निकाल सकता है जान जाए तो, लेकिन कौन कितना जल्दी निकालता है वो उसका कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि वो मन में कितना अच्छा कैलकुलेट कर सकता है। किसी स्टूडेंट का अगर मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा है, जो मन में ही मल्टीप्लाई कर लेता है, तो वो आसानी से कर लेगा। तो आपको क्या करना है, पहले अपना मल्टीप्लिकेशन अच्छा करना है। आप कोई पॉइंट का नंबर ले लो, 5.1, 4.1, 4.4, उसको अपने खुद से मल्टीप्लाई करो मन में। तो इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो कभी भी मैथ्स तो सबको आता है, लेकिन डिफरेंस वहाँ होता है कि किसको कौन जल्दी कैलकुलेट करता है। तो उससे आप, कितना लोग होता है ना कि कोई नंबर दिया, वो फट से उसे आंसर बोल दिया है, तो उसको कैलकुलेशन उसका फास्ट है। तो आपको आपको कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है। तो वैसे ही तो इसका कुछ नहीं होता। जैसे कि इसका 10% निकाल लिए, तो 10% निकाल लिए तो 5.1 आ गया, और इंटू 4 कर दिए, 40% आ गया। तो इस तरह से निकाल सकते हो। वैसे ही अब बड़ा नंबर का देखते हैं। 80,000 है, 80,000 का 30%। तो 80,000 का 30%, 80,000 का 10% निकालना है तो 10 से डिवाइड करना है, तो एक जीरो चल जाएगा, तो 8,000 हो गया। 8,000 गुना 3, 8 यही 24,000, यही हो गया। तो कितना इजी हो गया है, समझ रहे हो। आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, परसेंटेज कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन आपका फास्ट होना है। आपको बस मल्टीप्लिकेशन है ना जो अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन अच्छा नहीं है भाई तो आगे कुछ नहीं कर सकते हो उतना फास्ट। तो तुम लोग 10 कोई पॉइंट वाला नंबर लिख लो, नॉर्मल नंबर लिख लो, और उसको 2 से 4 से 8 से मल्टीप्लाई करना सीखो फास्ट, कि कितना उसे क्या। अगर आप हर दिन वैसे मल्टीप्लाई करना सीखोगे तो उससे क्या होगा, आपका एक फास्ट तो होगा ही, और एक्यूरेसी बढ़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में गलत हो सकता है, लेकिन धीरे 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 आप हर दिन करोगे तो फास्ट हो जाएगा, तो एक्यूरेसी भी सही हो जाएगा, आप एक्यूरेटली निकाल सकते हो। तो अब आगे का नंबर देखते हैं कि कैसे इसका लाएंगे।
जब यहाँ पे देखो 60 का 4000% का 60, आप ये क्या करो ना, इसका कमेंट करो, ये सेम वैसे ही बनेगा। मैं दूसरे पे देखता हूँ, जब तक इस क्वेश्चन को देखता हूँ। यहाँ पे क्या है, 25% ऑफ 35, मतलब 35,000 का 25%। तो 35,000 का 25% निकालना है, तो ये दो तरीके से निकल सकता है। तो जैसे देखो, और क्या बोलता है, मैथ्स है ना, जो कैलकुलेशन के साथ साथ ट्रिक भी यूज़ करने का चीज़ है। मैथ में जो लोग ट्रिक यूज़ करता है वो कैलकुलेशन, और जिसको ट्रिक यूज़ करना आता है ना वो जल्दी कैलकुलेट करता है। जैसे 25 है, तो ये 100 का कितना है, मतलब कि 1/4 है ना, मतलब चौथा भाग है, 4 भाग, 1/4 पार्ट है 100 का। तो इसमें भी आप 1/4 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वही बात आ जाएगा कि आपका थी भाग करने का जो कैलकुलेशन का बात आ जाता है कि आप कितना जल्दी डिवाइड कर पाते हो। तो छोड़ो, आप सबसे अच्छा क्या करो, जो जिससे मैं बताऊं उससे ही करो। जैसे कि इसका 10% निकाल लो, तो 35, 35,000 का 10% क्या होगा, 10 से डिवाइड करेंगे 35,000 को, तो क्या आएगा, 3,500 आएगा, 3,500 आएगा ना। तो 3,525 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर 10% है तो इसको 2 से गुना करते हैं। 35,000 है, इसका 2 से गुना करेंगे तो 20, ये 10% है, 20% लाने के लिए दुगना करेंगे इसको। तो 3500, ये 7,000 दुगना हो जाएगा, 7,000, ये 20% आ गया। और ये 20% आ गया ना, तो इसमें अब क्या करेंगे कि 5% निकालना है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है। 3500 हो गया 10%, तो आधा इसका कर देंगे तो 5% आ जाएगा। तो इसका 3500 का 5% क्या होगा, आधा करेंगे तो 17 दूनी 34, यानी कि 1750, है कि नहीं। तो इसमें 1750 ऐड कर देना है, तो क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा 8,750। यही हो गया आंसर। तो इस तरह से तुम लोग को कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, तो मन में आपको करना पड़ेगा, तभी आपका फास्ट होगा। ऐसे नहीं कि मतलब देख लिए तो हो गया है। जैसे 30%, ये सब तो आसान है, लेकिन जब कोई नंबर दे देगा ना, ऐसे 25%, 14%, 16%, तब आपको कैलकुलेशन का ही ज़रूरत पड़ेगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना ही पड़ेगा। नंबर देखते हैं कि 71% निकालना है किसका, 510 का 71%। 510 का 10% क्या होगा, 510 का 10% हो गया 51। 51 तो 10% आ गया, तो 71 लाने के लिए इसको क्या करेंगे, 71 लाने के, देखो जैसे 10% जितना इजी है ना, वैसे ही 1% निकालना भी कोई भी नंबर का इजी है। क्योंकि 10% लाने के लिए 10 से डिवाइड करना है, और 1% लाने के लिए 100 से डिवाइड करना है कि नहीं। तो इसको ब्रेक इस तरह से करो कि 70 है, तो पहले क्या बोलता है, 10% निकाल लिए, उसमें गुना कर दिए 7, और जोड़ दिए 1%। 10% निकाल के 7 से गुना कर देंगे तो 70%, और जोड़ देंगे 1% तो 71%। 10% निकाल के 510 का 10% 51, इसमें गुना 7 कर देंगे। तो बोलो कि मन में कैसे होगा, तो भाई मल्टीप्लिकेशन फास्ट करना पड़ेगा। तो ये 70% का आ गया ना। अब इसमें क्या है, 1%, तो 1% के लिए क्या बोला, 100 से डिवाइड कर दो। 10% के लिए 10 से डिवाइड किया, तो 1% के लिए 100 से, तो 100 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 510 है, तो 510 से 100 से डिवाइड करोगे तो 2 को पॉइंट आगे कर दो, बस कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना ही नहीं है। 2 को पॉइंट, कोई भी नंबर है तो उसके 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो, तो 5.1, तो इसमें 5.1 जोड़ दो ना। तो क्या हो गया, तो ये आ जाएगा 362.1। इस तरह से तुम लोगों को करना है। देखो परसेंटेज क्या है ना, रिवर्सेबल चीज़ है। जैसे कि अगर 16%, 50 का 16% जितना होगा ना, उतना ही 50 का भी, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 50% ऑफ 16। जैसे कि ये और ये इक्वल होगा, कैसे, अभी देखो 50 का 10% 5 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 5, इसमें जोड़ना क्या है, 3 और 6% और जोड़ना है, तो 0.5 हो जाएगा 1%, है कि नहीं। तो 0.5 1% होगा ना, अगर अगर 1% निकालते हैं तो 0.5 आएगा। तो उसको 6 से गुना कर देंगे तो 6 गुना 0.5, तो ये आ गया। तो 5 प्लस 0.5 इंटू 6 करेंगे तो 3 आएगा, तो 8 हो गया। एक तो ऐसे निकाल लिए मन में, तो ये नहीं तो और क्या करते कि जैसे कि हम बताएं 16%, 50 का 16% जितना होगा उतना ही 50 का 50% ऑफ 16 भी होगा। तो 16 का 50% क्या है, जैसे 100% 16 है, तो 50% 8 होगा, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। नेक्स्ट में क्या है, 98% ऑफ 24 240 निकालना है, मतलब 240 का 98%।
तो 240 का 98% कैसे निकालेंगे मेरे भाई? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सबसे आसान क्या है कि 100% में से 2% माइनस कर दें। क्यों निकाले 10% या फिर कुछ परसेंट? 2% माइनस कर दो ना 100, क्योंकि 100% 240 है, 2% माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो इसका 1% निकालते हैं, तो 1% क्या आएगा, दो दो अंक के आगे पॉइंट लगा देंगे तो 2.4 1% आया। तो 2% निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना, तो 4.8 2% आ गया। तो 240 में 4.8 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 335.2। यही आंसर हो गया, और क्या, 98%। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान क्या है, 10% निकाल दो। पहले बताएं, यहाँ की 10% के क्लोज है ना, तो 10%, 444 का 10% क्या आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 44.4 आएगा, इजी। उसके बाद 4% निकालना है, तो 4% निकालने के लिए सब 1% निकालो पहले। तो 1% क्या होगा, 2 के आगे पॉइंट लगाने, यानी कि 4.44, है कि नहीं? अब इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, 4% लाना है तो 4 से गुना करेंगे, क्या बोलता है, 44.4 प्लस 4 इंटू, मतलब 4%, तो 1% कितना आया, 4.44, है कि नहीं? तो यहाँ से 44.4 प्लस इसमें क्या ऐड करना है, 4.44 का 4 से गुना करेंगे तो 4 चौ 16, 4 चौ 16 1 17, 4 चौके 16 1 17, है कि नहीं? दो के आगे पॉइंट, तो इसमें 17.76 जोड़ देना है। यहाँ पे 6 आ गया, 7 4 11, 11 और एक हाथ में, 7 4 11 1 12 हाथ एक में, और 5 1 6, है कि नहीं? 62.16 ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन हम तुमको आसान में बता दिए, तो इससे तुम लोग फाइंड कर सकते हो। तो अगर पसंद आया ये वीडियो तो तुम लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब